हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बॉली बायो एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। यूं तो बॉलीवुड में कई सितारे आते हैं और आते ही चमक जाते हैं, तो कई को सफलता चखने तक का मौका नहीं मिलता और फिर वे हमेशा के लिए इस इंडस्ट्री से गायब हो जाते हैं। कुछ सितारों के रील और रियल लाइफ दोनों ही बेहद शानदार गुजरता है, तो कुछ सितारों का रियल लाइफ तो बेहतर रहता है पर रियल लाइफ उतना ही दुखदाई और दर्द भरा रहता है। कुछ ऐसा ही सफ़र रहा है 70 और 80 के दशक के मशहूर अदाकारा विद्या सिन्हा जी का। विद्या सिन्हा ने मॉडलिंग से अपना सफ़र शुरू की थी, जिसमें वे काफ़ी सफल रहीं और जब फिल्मों में आई तो अपनी दूसरी ही फिल्म से फैंस के दिलों में अपना घर बना ली। लेकिन विद्या सिन्हा का फिल्मी सफ़र जितना शानदार रहा, उतना ही उनका असल ज़िंदगी दुखों से भरा रहा। तो आखिर क्या थी उनकी पर्सनल लाइफ की कहानी? क्यों दो शादियां करने के बाद भी तन्हाई भरा रहा जिंदगी का सफ़र? किस तरह उनका पति ही बना उनके मौत का कारण? सब कुछ बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों विद्या सिन्हा अपनी मौत के समय अपनी बेटी को लेकर चिंतित थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहें। विद्या सिन्हा का जन्म 15 नवंबर 1947 को मुंबई में हुआ। उनके पिता प्रताप राणा एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। विद्या का जब जन्म हुआ था तभी इनकी मां चल बसी थी, अतः विद्या की मौसी ने उनका लालन पालन किया। विद्या सिन्हा का बचपन से ही फिल्मों के तरफ रुझान था, क्योंकि पिता भी फिल्म प्रोड्यूसर थे और जब ननिहाल आई तो नाना भी फिल्मों से जुड़े थे। विद्या सिन्हा स्कूल में होने वाले कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी। अपनी मौसी के कहने पर विद्या ने मिस बॉम्बे प्रतियोगिता में हिस्सा ली और खिताब अपने नाम कर ली। विद्या के खिताब जीतते ही उन्हें कई कंपनियों से मॉडलिंग के ऑफर आने लगी। इस तरह विद्या ने मॉडलिंग में कदम रखा। महज 18 साल में मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाली विद्या जल्द ही मॉडलिंग की दुनिया में छा गईं। यहाँ तक कि उस दौर के कई फेमस मैगजीन में उनकी फ़ोटो छपती थी। मॉडलिंग में इतनी सफलता पाने के बावजूद उन्होंने अभी तक अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत भी नहीं की थी कि उन्हें अपने ही पड़ोसी वेंकटेश्वर अय्यर से प्यार हो गया। ये प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी और बात शादी तक पहुँच गई। अंततः विद्या सिन्हा ने वेंकटेश्वर अय्यर से 1968 में अपने परिवार की सहमति से शादी रचा ली। विद्या सिन्हा की शादी के कुछ ही दिनों बाद एक दिन मशहूर निर्देशक वासु चटर्जी की नज़र मैगजीन में छपी विद्या की तस्वीर पर पड़ी। वासु चटर्जी तस्वीर को देखकर बहुत प्रभावित हुए और वे विद्या से मिले। उन्होंने विद्या को फिल्मों में काम करने का सुझाव दिया। विद्या तो बचपन से ही फिल्मों में काम करने की इच्छुक थी, अतः वे उनके सुझाव को तुरंत स्वीकार कर ली। इस तरह विद्या को फिल्मों में काम करने का सपना सच होता नजर आने लगा। आखिरकार कुछ संघर्षों के बाद छोटू बिहारी द्वारा निर्देशित 1974 में आई फिल्म राजा काका में उन्हें पहला ब्रेक मिला। इस फिल्म में वे किरण कुमार के साथ नजर आईं। हालांकि ये फिल्म को सफलता नहीं मिली, पर विद्या सिन्हा के काम को नोटिस किया गया। इसी साल विद्या की दूसरी फिल्म रजनीगंधा आई, जिसका निर्देशन किया था वासु चटर्जी ने। यह फिल्म बेहद सफल रही। इस फिल्म की सफलता ने विद्या सिन्हा को रातों रात स्टार बना दिया। यहाँ तक कि लोग विद्या को असली नाम से नहीं बल्कि रजनीगंधा के नाम से जानने लगे। इसके बाद तो विद्या सिन्हा ने कई हिट फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखाई। उनकी प्रमुख फिल्में रहीं रजनीगंधा, छोटी सी बात, ममता, मुक्ति, इनकार, पति पत्नी और वो, सफ़ेद झूठ, मीरा, स्वयंवर, प्यारा दुश्मन, प्लॉट नंबर 5, प्रेम कहानी, कैदी और किराएदार। उनकी आखिरी प्रदर्शित फिल्म थी बॉडीगार्ड, जो 2011 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म में वे श्रीमती राणा के किरदार में नजर आई थी। विद्या सिन्हा ने अपने ज़माने के सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम की। खासकर अमोल पालेकर से उनकी जोड़ी को खूब सराहा गया। उन्होंने ज़्यादातर सीधा और सरल किरदार ही किए और यही वजह थी कि उन्होंने शोमैन राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम को ठुकरा दिया।
क्योंकि इस फिल्म में अंग प्रदर्शन करना था जो विद्या जी को पसंद नहीं था। विद्या सिन्हा का फिल्मी सफर तो बहुत ही शानदार रहा, पर उनका पर्सनल लाइफ उतना ही दिक्कतों भरा रहा। दरअसल विद्या के ससुराल वाले कट्टर विचारधारा के थे, अतः वे नहीं चाहते थे कि विद्या फिल्मों में काम करे। लेकिन विद्या बचपन से ही फिल्मी माहौल देख चुकी थी, अतः वे परिवार वालों के खिलाफ जाकर फिल्मों में काम करती थी। इस फैसले पर उनके पति वेंकटेश्वर अय्यर ने भी उनका साथ नहीं दिया, अतः बार बार परिवार वालों के दबाव डालने पर विद्या ने फिल्मों से दूरी बना ली। विद्या सिन्हा को कोई संतान नहीं हुई, जिस वजह से उन्होंने एक बच्ची को गोद लेकर उसकी मां बन गई। विद्या ने उस बच्ची का नाम रखा जानवी अय्यर। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक 1996 में उनके पति वेंकटेश्वर अय्यर का देहांत हो गया। इस सदमे से विद्या पूरी तरह टूट गई। कुछ दिनों बाद विद्या अपनी बेटी जानवी को लेकर सिडनी चली गई। वहां पर विद्या की मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर नेताजी भीमराव सालुंके से हुई। ये मुलाकात नज़दीकियों में बदल गई। धीरे धीरे ये नज़दीकियां प्यार में बदल गई और अंततः 2001 में उन दोनों ने शादी कर ली। ये मुलाकात नज़दीकियों में बदल गई और धीरे धीरे ये नज़दीकियां प्यार में बदल गई और अंततः 2001 में उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन ये शादी विद्या के जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। शादी के कुछ ही दिनों बाद सालुंके ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। डॉक्टर सालुंके विद्या को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। रोज रोज के प्रताड़ना से तंग आकर 2009 में विद्या ने सालुंके पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का केस कर दी। इसके बाद 2011 में दोनों का तलाक हो गया। कोर्ट ने सालुंके को रख रखाव के लिए प्रतिमाह 10,000 रुपया देने का आदेश दिया। विद्या को तलाक तो मिल गई, पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के कारण वे बहुत कमजोर हो गईं। उन्हें कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया। ऐसे हालत में भी विद्या जी ने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं की। वे हमेशा अपनी बेटी को लेकर चिंतित रहती थी कि उनके बाद उनकी बेटी का क्या होगा। वे अपने अंतिम दिनों के कई इंटरव्यूज़ में कई बार ये बात कह चुकी थी। वे अपनी बेटी के लिए ही कमजोरी और बीमारी की हालत में भी अपने हौसले को टूटने नहीं दी और फिर से कैमरे का सामना करने का इरादा की। इस बार वे छोटे पर्दे पर नजर आईं। वे कबूल हैं, इश्क का रंग सफ़ेद और चंद्रनंदिनी जैसी टीवी सीरियल में नजर आईं। लेकिन धीरे धीरे उनकी बीमारी बढ़ती चली गई। उन्हें लंग इन्फेक्शन, लीवर की बीमारी और दिल की बीमारी हो गई थी। 10 अगस्त 2019 को अचानक विद्या जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई, अतः उन्हें जुहू के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उन्हें वहां वेंटिलेटर पर रखा गया। बहुत कोशिशों के बाद भी विद्या सिन्हा जिंदगी की जंग हार गई और 15 अगस्त 2019 को वे इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं। अपने आखिरी समय में भी उन्हें अपने से ज़्यादा अपनी बेटी की चिंता थी। भले ही विद्या जी आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके द्वारा निभाए गए किरदार की वजह से वे हमेशा सिने प्रेमियों के दिलों में रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको विद्या सिन्हा की कौन सी फिल्म अच्छी लगती हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।